सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML5 फॉर्म एट्रीब्यूट्स, यानी कि HTML5 के कुछ एडवांस जो यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने पहले से ही ले रखे हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ। यहाँ पर मैं यूज करूंगा रिक्वायर्ड का, फिर उसके बाद प्लेस होल्डर, फिर उसके बाद ऑटो फोकस, मैक्स लेंथ, वैल्यू कलर एंड रीड ओनली और चेक द डिसेबल्ड मिनी मैक्स, यानी कि इन सब का मैं यूज करने वाला हूँ। यानी कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा किस तरीके से हम इन सब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियो में अपना फॉर्म बनाया था आपको दिखाने के लिए, इस वीडियो के अंदर भी मैं वही फॉर्म यूज करने वाला हूँ और उस फॉर्म के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को यूज करूंगा। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रिक्वायर्ड यूज करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो हमने पहले वाला फॉर्म बनाया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे ब्राउजर पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये सबमिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले, यानी कि रिक्वायर्ड का। तो रिक्वायर्ड यूज करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड के पास। तो यहाँ पर हमारा कोड जो है वो इतना है। रिक्वायर्ड का यूज करने से पहले मैं आपको समझा दूं रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। रिक्वायर्ड का यूज हम अपने फॉर्म के लिए अपने फॉर्म में इसलिए करते हैं, अगर आपका यूजर कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं फिल कर रहा है, यानी कि नहीं भर रहा है, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यानी कि उस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, यानी कि उस फॉर्म के बिना आपका फॉर्म नहीं मतलब सबमिट होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इस रिक्वायर्ड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड का यूज करता हूँ और रिक्वायर्ड का यूज करने के बाद यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड का यूज किया। यूज करने के बाद मैं जैसे ही सेव करूंगा, इसे सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हो गया। अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँ, जैसे मैं यहाँ पर ये सबमिट करूँ तो यहाँ पर सबमिट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पहले से ही लिखकर आ गया प्लीज फिल इन दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, यानी कि इस फील्ड के बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप अपने फॉर्म के अंदर लगा सकते हो रिक्वायर्ड का यूज आप लगा सकते हो। अपने यूजर से कह सकते हो कि अगर आपका ये फील्ड नहीं भरे, अगर आप किसी भी फील्ड पर लगाओगे तो आपका मतलब आपका यूजर उस फील्ड को भरेगा, और अदरवाइज ना भरेगा तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। ये एक HTML5 का एडवांस एलिमेंट्स है, यानी कि एडवांस एलिमेंट्स है। तो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, अपना ही नाम यूज कर लेता हूँ। मैंने यूज किया, यूज करने के बाद और यहाँ पर मैं मेल और यहाँ पर मैं रीडिंग ले लेता हूँ, और जैसे यहाँ पर मैं नंबर कोई भी ले लेता हूँ, एक नंबर मैंने लिया और इससे मैं रेंज को भी ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नेम आ रहा है फिरोज खान, और कलर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कलर आ रहा है। और इसी के थ्रू यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जेंडर भी आ रहा है, और यहाँ पर हॉबीज वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड के बाद अब हमारा आता है, यानी कि रिक्वायर्ड के बाद हम यूज करने वाले हैं प्लेस होल्डर को। प्लेस होल्डर को यूज किस लिए करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि आप अपने नेम के अंदर एक प्लेस दे सकते हो, यानी कि अपने नेम के अंदर पहले से ही अपने यूजर को बता सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लेस, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज किया, और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एंटर। यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ योर एंटर योर नेम। तो यहाँ पर मैं नेम को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पता होगी, जैसे मैं इसे सेव करूंगा और सेव करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको नेम के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एंटर योर नेम, यहाँ पर अपना नेम फिल करो। तो मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एंटर योर नेम, यानी कि आप यहाँ पर नेम अपना फिल करो। इसी तरीके से आप अपना नेम फिल कर सकते हो। अगर मैं नेम यहाँ पर फिल करूंगा तो यहाँ पर आपको जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर डिफॉल्ट में था वो यहाँ पर हट गया। जैसे मैं यहाँ पर हटा दूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर लिखकर आ रहा है एंटर योर नेम। आपके यूजर को पता चलेगा कि यहाँ पर हमें नेम फिल करना है, यहाँ पर हमें एंटर योर एज, यानी कि हमें एज यहाँ पर फिल करनी है। इसी तरीके से एंटर योर फादर नेम भी यहाँ पर आपको फिल करना है। इसी तरीके से आप लगा सकते हो प्लेस होल्डर के अंदर। जैसे यहाँ पर प्लेस होल्डर हुआ, आप प्लेस होल्डर के बाद अब यहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पर लगा सकते हो ऑटो फोकस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑटो, तो सिंपली यहाँ पर, हाँ,
ऑटो, और यहाँ पर आप लगा सकते हो ऑटो फोकस। जैसे मैंने यहाँ पर ऑटो फोकस लिया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑटो फोकस लगा सकते हो। ऑटो फोकस सेव, जैसे मैंने सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेम के अंदर जो हमारा कर्सर है वो ऑटो फोकस कर रहा है, यानी कि बिलिंग कर रहा है। बिलिंग का मतलब है यहाँ पर ऑटो फोकस कर रहा है। आपके यूजर को पता होगी कि आप लगा सकते हो, कहीं भी ऑटो फोकस लगा सकते हो, जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर वो बिलिंग करेगा। इसी तरीके से हम ऑटो फोकस का यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं ऑटो फोकस का। तो इसी तरीके से हम ऑटो फोकस का यूज करते हैं। ऑटो फोकस के बाद अब जो हमारा एलिमेंट्स आता है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को देखता हूँ मैं कौन सा एलिमेंट्स है। तो ऑटो फोकस के बाद हम यूज करने वाले हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का यूज करते हैं, तो मैक्स लेंथ का यूज करने के लिए हमें मैक्स लेंथ की यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मैक्स लेंथ लिया। मैक्स लेंथ के अंदर हम यूज कर सकते हैं मिनिमम, यानी कि आपको जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 20 करेक्टर का यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिया, जैसे सेव करूंगा और यहाँ पर मैंने सेव किया और मैं जैसे यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर 20 करेक्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर ये नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने ही करेक्टर दूं, अगर आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर जो स्पेस होगा वो भी एक करेक्टर में कंसीडर करेगा। यानी कि मैं यहाँ पर लेता हूँ और फिर उसके बाद खान लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने खान लिया और फिर उसके बाद मैं कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एफ के और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया एफ के और एफ के ज्ञान, और यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ यूट्यूबर। तो यहाँ पर मैं यूट्यूबर लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं यूट्यूबर ले रहा हूँ तो बट ये नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी करेक्टर मतलब मैं यहाँ पर जितने यहाँ पर करेक्टर डाल रहा हूँ बट ये नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 करेक्टर हो गए, 20 करेक्टर से ज्यादा यहाँ पर नहीं लेगा। तो इसलिए हम मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप मैक्स लेंथ का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से हम मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। मैक्स लेंथ के बाद यहाँ पर आता है वैल्यू कलर। तो वैल्यू कलर का यूज हम किस लिए करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि वैल्यू कलर का यूज हम कलर के अंदर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू ले लेता हूँ मैं एक। वैल्यू कलर का मतलब है यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर आप अपने फॉर्म के ऊपर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कलर लेता हूँ जैसे रेड, तो रेड का जो कलर कोड होता है यहाँ पर हम कलर कोड का यूज करते हैं। रेड का कलर कोड होता है हैश एफ एफ और 4 बार यानी कि 000, यानी कि 4 बार आपको 00 लेना पड़ेगा। तो ये जो कलर कोड है वो रेड का कलर कोड है, हम यूज करने वाले हैं रेड का। जैसे मैं सेव करूंगा और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो फॉर्म पर जो कलर होगा वो यहाँ पर डिफॉल्ट में जो आगा वो यहाँ पर रेड होगा। अगर आपका यूजर चाहे तो यहाँ से वो चेंज भी कर सकता है और कोई भी एक कलर कोड ले सकता है। जैसे यहाँ पर मैं एक नेम नेम फिल कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नेम लिया और उसके बाद यहाँ पर एक कोई भी कलर ले लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन लिया और मैं ले लेता हूँ रीडिंग और यहाँ पर मैं इसे कम कर लेता हूँ। जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा कलर कोड होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो कलर कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कलर कोड जो है वो ये है। अगर मैं डिफॉल्ट में रेड के सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैं एक नेम ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिया और मेल ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ। डिफॉल्ट में रीडिंग लिया मैंने और इसे बढ़ा ले जाता हूँ और फिर से मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कलर कोड जो है वो यहाँ पर FF00 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कलर कोड का यूज हम इसलिए करते हैं। और इसके बाद आता है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब भी मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम रीड ओनली का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस रिकॉर्ड को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इस रिकॉर्ड को हटा देता हूँ। रिकॉर्ड को हटाने के बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ एक, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई भी एक मैंने यहाँ पर रीड ओनली लिया। रीड ओनली के अंदर यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं रीड ओनली लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक रीड ओनली लिया मैंने। यहाँ पर रीड ओनली के अंदर मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे कि और यहाँ पर एफ के और एफ के ज्ञान वाई, यहाँ पर मैंने
FK और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यूट्यूबर। यहाँ पर मैंने यूट्यूबर लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही यहाँ पर मैंने सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने प्लेस होल्डर के अंदर पहले से ही ले रखा है। तो सबसे पहले हमें प्लेस होल्डर को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं प्लेस होल्डर को भी हटा देता हूँ एक बार। तो मैंने प्लेस होल्डर को हटाया और मैं सेव किया। फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर मैं आपको एक बार प्लेस होल्डर के अंदर ही इसे लिख कर बताऊँ कि किस तरीके से हम रीड ओनली का यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैं एंटर योर नेम के अंदर यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इतना किया और इतना करने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करूंगा और फिर से मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रीड ओनली आ रहा है। यानी कि रीड ओनली का मतलब है यहाँ पर जो हमारा नेम के अंदर जो नेम आ रहा है, बट यहाँ पर आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जैसे ही आप अपने सबमिट करोगे तो यहाँ पर जो आपका डेटा होगा फॉर्म के अंदर वो सबमिट हो जाएगा, बट यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। यानी कि रीड ओनली का मतलब है आप अपने डेटा को रीड कर सकते हो, यानी कि पढ़ सकते हो, बट उसे राइट नहीं कर सकते, यानी कि लिख नहीं सकते, और जो आपका डेटा होगा वो सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम रीड ओनली का यूज करते हैं। रीड ओनली के बाद अब जो हमारा तीसरा आता है, जो तीसरा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, रीड ओनली के बाद आता है चेक्ड। चेक्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, तो चेक्ड का यूज में यहाँ पर रेडियो बटन, यानी कि रेडियो बटन के यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं रेडियो के बटन के यूज नहीं, बट मैं रीडिंग के अंदर यूज करने वाला हूँ, यानी कि चेक। तो यहाँ पर चेक्ड का यूज किया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पर चेक्ड का यूज किया तो मैंने यहाँ पर चेक्ड का यूज किया। यूज करने के बाद जैसे यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर आप पहले से ही अपना मतलब चेक्ड लगा सकते हो फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर चेक्ड का मतलब मैं आपको समझाऊं, चेक्ड लगा सकते हो यानी कि पहले से ही चेक कर सकते हो कि आपका यूजर डिफॉल्ट में, यानी कि मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हॉबीज के अंदर पहले से ही चेक्ड आ गया। अगर आपका यूजर इसे रीडिंग मतलब हटाना चाहता है तो वो ये यहाँ से हट जाएगा, बट यहाँ पर आप सिंगिंग करना चाहेगा तो वो सिंगिंग भी हो जाएगा, और इसे हटाना चाहे तो वो हट भी जाएगा। इसीलिए हम यूज करते हैं इसका। यानी कि डिफॉल्ट में तो हमारा जो मतलब रीडिंग है, मतलब आप अपने फॉर्म के अंदर लगा सकते हो रीडिंग एसेट्रा, बहुत सारे आप हॉबीज दे सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो कि किस किस की अगर आपका यूजर नहीं लेना चाहता आपकी चॉइस के बिना, तो अब वो मतलब चेंज भी कर सकता है। तो इसी तरीके से हम चेक्ड का यूज करते हैं। चेक्ड का और एक और मैं यूज करके दिखाऊं। जैसे यहाँ पर मैंने चेक्ड का यूज किया, इसे ही मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मेल के द्वारा पास कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पास किया और यहाँ से मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, और बट यहाँ पर मैं एक बार इसे यहीं पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेडियो बटन के अंदर भी चेक यहाँ पर आ गया है। तो इसी तरीके से हम लगा सकते हैं अपनी चॉइस के बिना पर। अगर आपका यूजर हटाना चाहता है तो हटाए, ये अनचेक भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं चेक्ड को। हम चेक्ड के बाद डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मैं डिसेबल्ड को भी यूज करके दिखा देता हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा रीड ओनली है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो रीड ओनली की जगह मैं यहाँ पर डिसेबल्ड लेने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डिसेबल्ड लिया, डिसेबल लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ डिसेबल का यूज हम किस लिए करते हैं। डिसेबल जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो डिसेबल यहाँ पर यूज हो गया। बट डिसेबल का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आप जो आपके नेम के अंदर है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई भी आप पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इसे लगा सकते हो। बट जो आपका जो डेटा है ये जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट यानी कि जो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर सबमिट नहीं होने वाला है, बस यही फर्क है। यानी कि रीड ओनली का मतलब है आप उसमें पढ़ सकते हो, यानी कि उसमें पढ़ सकते हो और जो आपका डेटा होगा वो सबमिट हो जाएगा। और डिसेबल्ड का मतलब है यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हो बट यहाँ पर जो आपका डेटा होगा वो यहाँ पर सबमिट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम डिसेबल्ड यानी कि मतलब इसीलिए हम डिसेबल्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा तो ये सबमिट नहीं होगा,
मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नंबर के अंदर आया, आने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी लेते हैं, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो सबमिट नहीं होने वाला है। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि डिसेबल्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डिसेबल्ड क्या होता है, फिर उसके बाद आता है मिनी और मैक्स। तो मिनी मिनी को देख लेता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर। मिनी मिनी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनी। मिनी का मतलब है यहाँ पर हम नंबर के अंदर भी यूज कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो हम मिनिमम में सबसे पहले ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिया मिनिमम। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, और 1 के बाद यहाँ पर मैं मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, अगर उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 50 है, तो यहाँ पर आपको उसके बीच की ही वैल्यू आपको पुट करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंबर की यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू लूँ, जैसे 7, अगर मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने, आप कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पर ये सबमिट नहीं होगा। बट सबमिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप वैल्यू ले सकते हो 1 से लेकर 50 तक। अगर आप यहाँ पर 0 लोगे तो भी यहाँ पर ये नहीं सबमिट होगा। इसीलिए हम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वैल्यू मस्ट बी द ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेकर आप 50 तक यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो। मैं 1 लूंगा तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा पेज है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो गया है। तो यहाँ पर आप वैल्यू ले सकते हो 1, या फिर मैक्सिमम आप ले सकते हो 50। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फिर सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर से यहाँ पर ये सबमिट हो गया है। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को भी, और मैक्सिमम वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम रेंज के अंदर भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 10 से लेकर यानी कि यहाँ पर 10 से लेकर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मैं लेता हूँ जैसे कि 200, यानी कि 300 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 300 लिया, मैंने 300 लिया। जैसे सेव करूंगा मैं और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 50% यानी कि फिल रहता है, यानी कि ये 50% फिल रहता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा कम करूँ इसे और जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारी मैक्सिमम यानी कि जो वैल्यू आई थी 200, यानी कि 272 तक यहाँ पर जो हमारी रेंज गई थी। इसी तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर मैं मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर कितनी ली थी 10, अगर 10 से नीचे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 ही होगी, तो यहाँ पर मैंने 10 लिया और यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 गई है, यानी कि रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी वो 10 थी। इसीलिए हम यूज करते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।